अस्सलामुअलैकुम। वेलकम दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी सपोर्ट करते हैं मुझे कमेंट्स में और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। कीप सब्सक्राइबिंग मी ताकि ये चैनल और ज़्यादा ग्रो हो सके और मैं और ज़्यादा अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूट्यूब पे और अपने कुछ दोस्तों कुछ भाइयों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं जो उन्होंने किए हैं। तो ब्राइट टिप्स फॉर यू कहते हैं, यू आर ग्रेट ब्रो। थैंक यू भाईजान, आपका प्यार है। अच्छा जी, खुर्शीद भाई कहते हैं कि म्यूज़िक ना रखा करें, कुछ लोग वीडियो पर्पसेस जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे बताएं कि वाकई म्यूज़िक ना रखा करूं या म्यूज़िक होना चाहिए या म्यूज़िक चेंज कर दूं। ठीक है जी, ये आप मुझे लाजमी से बताएं। तो नीचे एक भाई पूछते हैं व्हाट बैंक अकाउंट वी नीड टू यूज़ इन इट, प्लीज़ रिप्लाई और इजी पैसा। ओके जी, ये पूछें कि बैंक अकाउंट कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू तो आपका फाइवर से पैसे विड्रॉ नहीं हो सकते। ठीक है जी, लेकिन जैज़ कैश के साथ एक ऐसा जो वे है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप जैज़ कैश अकाउंट को यूज़ करते हुए अपने फाइवर अकाउंट के साथ पेयोनियर से जोड़ सकते हैं और वहां से पैसे विड्रॉ करा सकते हैं। ये एक ईजी मेथड है जिसके थ्रू आप मिनट्स के अंदर पैसे फाइवर से पेयोनियर और पेयोनियर से जैज़ कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है। अब नेक्स्ट है जो कि हम देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था। ये कह रहे हैं कि फाइवर ऑर्डर पर वीडियो बनाएं स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप रिमूवल। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड रिमूवल पर कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं जो आपने रियली ऑर्डर किया हो, मतलब ऑर्डर कंप्लीट किया हो। ठीक है जी, बना देते हैं। ये वीडियो उसी के हवाले से है। यहाँ पे मैंने अपना फ़र्स्ट ऑर्डर ओपन किया हुआ है, जहाँ पे मैं आपको आज बताऊँगा कि मैंने कैसे अपना फ़र्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया था। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर जून 22 और 22 जून 2019 को था, स्टार्ट हुआ था गिग। और जो प्रोफाइल थी वो बहुत पहले की थी, बट ऑर्डर मेरा लेट आया था। ठीक है जी, अब यहाँ से बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं पढ़ने बैठ जाऊँ तो देर हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो वीडियो आपको पता चल गया है कि हमारी है किस हवाले से हमारी है जी। फर्स्ट ऑर्डर जो मैंने कंप्लीट किया था वो था, कुछ बैकग्राउंड रिमूवल भी था, कुछ बैकग्राउंड चेंज भी था। ठीक है जी, उनके सेटअप करने थे। ठीक है जी, आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि मैंने ऑर्डर किस तरह लिया था। जी, ये मैंने ऑर्डर बाय रिक्वेस्ट से लिया था। बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर बहुत सारे कहते हैं कि नहीं ले सकते, मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर ही बाय रिक्वेस्ट से लिया था। जी हाँ, आप इजीली ऑर्डर ले सकते हैं अगर आपको वल हो, पंजाबी में कहते हैं वो वल आना चाहिए। ठीक है जी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास है तो आप इजीली ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है जी, मेरी बात गौर से सुने। ये मैंने उसको एक बाय रिक्वेस्ट में एक ऑफ़र, एक जो प्रपोज़ल बना के भेजा था। आप ये भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होगी ताकि आपको मुकम्मल तौर पर सही से समझ आ सके कि ऑर्डर को कैसे लेना और कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हेलो, होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। सबसे पहले हमने उसको ग्रीटिंग देनी है कि मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ठीक है जी, हेलो से हमेशा स्टार्ट करना है। इसने सीधा सीधा लिखा हो, मैंने बिल्कुल जो है स्टेप बाय स्टेप लिखा था। नीचे वाली लाइनें इंटर दबा के, शिफ्ट इंटर दबा के नीचे वाली लाइन में जी। तो उसके आगे मैं लिखता हूँ कि आई एम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने उसको बोला कि मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हूँ, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। यू आर लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर हु कैन पुट योर रीडिंग लोगो ऑन टू द people and the models who are in pose like reading and intellectual। ठीक है जी, मैंने उसको डिटेल में बयान किया है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उसको बताया है कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए।
तुम्हें अपने लोगोज़ को कुछ मग्स के ऊपर, कुछ कप्स के ऊपर और कुछ लोगों की टी शर्ट के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर जो फिक्स कराना है, ठीक है। मैंने उसको सीधा सीधा बता दिया है। आगे मैंने लिखा है कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर द लास्ट 2 years। फिर मैंने आपको उसको बताया कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने उसको बताया कि आई विल डू दिस टास्क विद इन 10 hours, मैसेज मी टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, थैंक्स। आगे मैंने नीचे वाली लाइन में करके हबीब लिख दिया। आपने थैंक्स हबीब नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है जी। अब मैंने उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया है कि मैंने ऐसे करूँगा, उसकी प्रॉब्लम को भी डिस्क्राइब किया है, ठीक है जी। फर्स्ट 2 लाइनें उसकी ये वाली जो उसके सामने शो हुई होती हैं, ठीक है जी। तो उसने ये पढ़ी तो उसको पता चल गया कि ये मेरी प्रॉब्लम समझ चुका है, तो उसने मुझे हायर कर लिया, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो उसने रिक्वायरमेंट्स क्या दी थी? द RQR आर स्पेशल, यू कैन दीज आर आल्सो ऑन द वेबसाइट, ठीक है जी। उसने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, ठीक है जी। उसके बाद उसने इमेजेस दी थी मुझे जी। तो सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि जब से ऑर्डर कंप्लीट हुआ था उसके बाद अभी जो है मैंने सारे ऑर्डर को उसकी छानबीन की है, उसकी फ़ोटोज़ को डाउनलोड किया है और जो है अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि मैंने इन फ़ोटोज़ पे क्या क्या किया था। तो बेसिकली उसने मुझे एक लोगो प्रोवाइड किया था और कुछ टी शर्ट्स मुझे प्रोवाइड की थी, उनका रेफरेंस प्रोवाइड किया था। मैंने उन टी शर्ट्स को, उस तरह की टी शर्ट्स को ढूंढा और उस पर लोगो लगाया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स पे को ढूंढा और उस पर उनका लोगो लगाया, ठीक है जी। उसके बाद कुछ मग्स को ढूंढा, ठीक है जी। उस तरह के रिलेटेड मग्स को ढूंढा, उनका बैकग्राउंड रिमूव किया और उसके बाद उन पे उनका लोगो लगाया, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक इमेज करके कि मैंने किस तरह उन लोगों को फिट किया, मैंने क्या क्या ऐड किया, कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया, ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं हम टी शर्ट वाले डिज़ाइन के ऊपर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ये टी शर्ट है, सिंपल सी टी शर्ट है। ये जस्ट मैंने आप कह लें कि गूगल से या freepik.com से मैंने टी शर्ट उठाई, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, बैकग्राउंड मैंने उसका जो है वाइट कर दिया कम्प्लीटली और क्लाइंट के मुताबिक मैंने उसको इस लोगो को यहाँ पे फिट कर दिया। आप देखें कि यहाँ से के बैक साइड पे एक आउटलाइन आ रही है, ठीक है जी। छोटी छोटी आउटलाइन आ रही है। ये बेसिकली बेवल इफेक्ट होता है जब आप लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो आप उसको कनेक्ट करने के लिए एक बेवल इफेक्ट, आउटर बेवल इफेक्ट लगाया जाता है, ठीक है जी। वो आप ज़रूरी सीखें। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे लगता है। आप मुझे याद करा दें किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे कह दें कि आप ये भी बताएं तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे सिंपली मैंने जस्ट लोगो लगाया, नीचे उसका लिखा है जो उसने प्रोवाइड किया था, बाय शर्ट्स ऑन टी स्प्रिंग लिंक हेयर, ठीक है जी। टी स्प्रिंग लिंक हेयर, उसने ये मुझे लिंक दिया, मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इमेज में लगा दिया, ठीक है जी। अगली इमेज की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज भी बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई जो है ज़्यादा मेहनत नहीं है। यहाँ पे वाइड लोगो था, जस्ट मैंने उसी लोगो, आपके पास याद रखें कि लोगो जो होना चाहिए वो PNG फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है जी। PNG में फॉर्म में अगर लोगो होगा तो आप इजीली उसको जो है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं इजीली। जितना बड़ा, ये देखें बहुत बड़ा लोगो है, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्सटिंग है। अगर मैं इसके की JPEG फाइल को अगर एडिट करता तो मुझे दिनों लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं मुझे इसको PNG बनाने में। तो मुझे PNG क्लाइंट ने प्रोवाइड की थी। आप काइंडली अगर कुछ भी लोगो लेते हैं तो PNG फॉर्म में लिया करें ताकि आप इजीली हो सके। अगर नहीं मिलता तो कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर के लिए $5 के लिए मैंने कितना ज़्यादा काम करके उसको दिया था। मैंने 22 इमेजेस उसको कंप्लीट करके दी थी, ठीक है जी। आपको भी ऐसे ही करना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो घबराना नहीं है बेसिकली आप।
यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है टेक्स्ट को। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली मैंने पुट किया है। नेक्स्ट की जानिब बढ़ते हैं। ये मैंने सिंपली लगाई है जो बेवल इफेक्ट में कह रहा था आपने लगाना है। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें बैक साइड पे एक लेयर्स आ रही हैं, कुछ इसके शेडोज़ आ रही हैं, ठीक है जी। ये शेडोज़ नहीं होते, ये बेवल इफेक्ट होता है, आउटर बेवल इफेक्ट। जब आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं बैक ग्राउंड के साथ, ठीक है जी, छोटी सा आपके अंदर एक बेवल इफेक्ट जो लेयर्स टाइप के अंदर बेवल इफेक्ट होता है, उसका आउटर बेवल यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। आप उसको यूज़ करके देखें, उसको प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट है, एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और एक अच्छी सर्विस, एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने शर्ट के ऊपर बहुत प्यारा भी लग रहा है, ठीक है जी। इसका मैंने वाइट ही रखा है, मैं वाइट फिट आ रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट को पसंद आया है। नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे मैंने कोई इफेक्ट नहीं यूज़ किया, मैंने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया है। मुझे थोड़ा सा नीचे करना चाहिए था बट ये मैंने नहीं किया। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा नीचे करना चाहिए था बट क्लाइंट को ये पसंद आ गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा नीचे नहीं किया। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे, ठीक है जी। तो इस तरह से हो गया, ठीक है जी, बट क्लाइंट को पसंद आया था। उसके बाद नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पे मैंने बेवल इफेक्ट यहाँ पे दिया है जो कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये वाला ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा, बेवल इफेक्ट वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है जी। उसके बाद सेम तरह से मैंने नीचे उसका लिंक दे दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे जो ब्लैक है, यहाँ पे वाइट प्यारा लग रहा था, उसके बैक साइड पे मैंने बेवल इफेक्ट दे दिया है, ठीक है जी। बैकग्राउंड फुल वाइट है, यहाँ पे मैंने लिंक पुट कर दिया, टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने हल्का वाइट यूज़ किया है। हल्का वाइट यूज़ करने का मकसद ये था कि इस पर पहले ही शेडोज़ आ रही थी, लाइटनिंग आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ से ये देखें लाइटनिंग और यहाँ से ग्रेडियंट कलर को यहाँ पे इफेक्ट लगाया है जो आप लेयर स्टाइल से लगा सकते हैं और बेवल इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हल्का सा इसमें यूज़ किया था, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कम्प्लीटली इनर बेवल पे यूज़ हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये कम्प्लीटली इनर बेवल है। लास्ट टाइम जो आपको बताया था वो आउटर बेवल था, ये वाला इनर बेवल है। यहाँ पे ये देखें, आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये वाला दूसरा है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये बिल्कुल इनर बेवल है और साथ में ग्रेडियंट भी है, ठीक है जी। हल्का सा ग्रेडियंट इफेक्ट है और इनर बेवल भी यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये इसलिए ये ऐसे प्यारा लग रहा है। हर इमेज को डिफरेंटली डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे कम्प्लीटली आउटर बेवल है। ये शर्ट ही ऐसी थी, मैंने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि ये बटन्स वगैरह थे यहाँ पे, तो मैंने उसको ऐसे रहने दिया, ठीक है जी। ये बेवल इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, सिंपली प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे उसने बोला था कि मुझे कुछ ऐसी इमेजेस चाहिए जिनके बैकग्राउंड के साथ ही मेरा लोगो लगा हो, ठीक है। उसने टॉपिक सेंड किए थे, मैं उस टॉपिक की फील पे जो है ऐसे ही लगा दिया कि बुक्स पकड़ी हूँ, कुछ गर्ल्स ने कुछ इस तरह से आइस टाइप की, ठीक है जी। तो मैंने रीड एवरी डे, ठीक है जी, ये देखें बुक्स टाइप की मैंने कम्बिनेशन बना दिया। नेक्स्ट था, यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने शेडो दिया है, उसके लोगो का कलर पहले चेंज किया, उसके बाद उसका शेडो दे दिया है, ठीक है जी। और यहाँ से इस इमेज को यहाँ पे लगा दिया। मुझे थोड़ा सा इस साइड पे करना चाहिए था बट मुझे उस टाइम पे ये आइडिया नहीं आया, बट आप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे एक और बहुत प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट का इफेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज बहुत प्यारी लग रही है। नेक्स्ट पे है हमारे पास रीड एवरी डे, ठीक है जी। ये वाला लोगो यहाँ पे मैंने फ़िट किया है, जस्ट उसके ब्लैक जो था मैंने ब्लैक उसका कलर दे दिया, ब्लैक कलर और रिले, और ये प्यारा सा रीड एवरी डे के साथ मैच करता है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे वाइट लोगो लेने का मकसद ये है कि यहाँ से जो बैकग्राउंड था वो डार्क था यहाँ पे, इसलिए मैंने वाइट कलर दे दिया इसको, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें यहाँ पे मैंने वही स्ट्रेटजी की है,
यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी वही मैंने गोल्डन कलर इसका भी यूज़ किया है और ग्रेडियंट भी यूज़ कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे देखें अगर आप तो यहाँ पे कप के अंदर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, जस्ट सिंपली पुट कर दिया, यहाँ से नीचे डाल दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का रखा है इसको। ठीक है जी, सिल्वर कलर थोड़ा सा ऐड किया है ताकि ये भी प्यारा लगे। ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी ये प्यारा लग रहा है, ये देखें। इसमें कुछ मैंने ऐड नहीं है, जस्ट पुट कर दिया लोगो, थोड़ी सी रोटेटिंग की है। इसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ की है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इस पे बहुत जो काम किया था वो बिल्कुल अप्रूव हुआ है, वही इसको ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन था ये लोगो के कलर का और कप के कलर का, कप के सेकंड कलर का। ठीक है जी, ये देखें रेड और ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। इस वजह से ये कप बहुत प्यारा लगा है क्लाइंट को भी, मुझे भी, आपको भी लगेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखें हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था मेरा पहला ऑर्डर जो मैंने किया था, जो मैंने डिज़ाइन किया था। ठीक है जी, ये सारी मैंने कस्टम डिज़ाइन की थी। वो मैं आप क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन भी दिखा देता हूँ कि कैसी हुई थी। ठीक है जी, फर्स्ट मैंने उसको बताया कि थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, आई विल गेट दिस एज सून एज आई कैन। ठीक है जी, मैंने उसको बोला कि जब तक जैसे ही मैं कंप्लीट होता है मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है जी, कि आप मुझे प्रोवाइड करेंगे कुछ पिक्चर्स जो कि लोगों की, कप्स की, या फिर मैं खुद से ढूंढ लूँ। तो उसने मुझे बताया कि यू विल डिसाइड देम, आप इनको डिसाइड करेंगे। जस्ट हम इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी प्लेसेस यू विल हैव टू गेट द बैकग्राउंड एंड पीपल। ठीक है जी, उसने मुझे बताया कि आपने कुछ ऐसी इमेजेस, इंटेलेक्चुअल इमेजेस जो कि बैकग्राउंड की और पीपल की ऐसी लेनी है जो कि उसमें लोगो डालना है मेरा। ठीक है जी, उसके बाद मैंने उससे पूछा है कि आपको कितनी इमेजेस चाहिए। तो उसने मुझे बोला है कि 20 इमेजेस लुक्स गुड। मैंने इसको एक सैम्पल दिया है, वो कहता है कि ठीक है जी, आल्सो पुट दिस वेबसाइट लिंक टू बाय मर्चेंडाइज। यहाँ पे उसने मुझे लिंक दिया है, मैंने उसको लिंक पुट कर दिया जैसे कि आपको मैंने दिखाया है यहाँ पे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अगर ये ओपन हो जाए तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये ओपन नहीं होगा यहाँ से, ये मैं आपको दिखा दिया है पहले ही। चलें, कोई मसला नहीं है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। यू कैन सेंड आई नीड मर्चेंडाइज टी शर्ट विद फोटोज़ एंड माई वेबसाइट टू बाय प्रोडक्ट। उसने बार बार ये क्लियर किया है। ठीक है जी, मैंने उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे थे बट उसने सीधा उसके टू द पॉइंट जवाब दिए। कैन यू मेक द वेबसाइट स्टोर लिंक स्टैंड आउट प्लीज एंड वेरी रीडेबल, इट दैट्स इम्पॉर्टेंट। उसने कहा है कि आप मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो ऐसा बनाएं कि हर बंदा उसको पढ़ सके, वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो। ठीक है जी, आई लाइक द वे यू हैव इट नाउ। मैंने उसका एक इमेज सेंड की है, आप उसको पसंद आइए कि इस तरह से बनाओ। ठीक है जी, उसके बाद उसने बोला है कि यहाँ पे उसका जो वो टेक्स्ट था वो भी ऐड करें जो कि लिंक के ऊपर ब्लू कलर का मैंने टेक्स्ट बोला था कि ऐड करना है, ये वाला जी, ये वाला टेक्स्ट उसने बोल रहा है। नीचे उसने लिंक दिया था, मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको स्किप करके नीचे लेके जाता हूँ और यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। अबाउट 1.5 ईयर अगो था, 1 ईयर लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे उसने लिखा है कि सेलर डिड गुड जॉब, ग्राफिक्स लुक्स गुड। ठीक है जी, ग्राफिक जो अच्छी लग रही है मुझे, सेलर डिड ग्रेट जॉब, उसने मेरी तारीफ़ की है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल उसने 5 दी है। सर्विस डिस्क्राइब जो मैंने की थी वो कैसी थी, उसने बोला है कि 5 स्टार थी और उसने बोला है कि मैं दोबारा भी इसको बाय करूँगा। ठीक है जी, तो हमें भी 5 स्टार, ओवरऑल 5 स्टार रेटिंग दी है। मैंने उसको बोला है थैंक यू सो मच, जो कि रिप्लाई में बोला है, और उसको 5 स्टार रेटिंग दी है। ही इज़ कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर। इसका मतलब ये है कि
ये बंदा इस काबिल है कि वो उस चीज़ों को बयान कर सके कि उसको क्या क्या चाहिए। बंदा ऐसा है कि वो सीधा सीधा जो इसको चाहिए वो बयान कर सकता है। ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर, नाइस टू वर्क विद यू। ठीक है जी, मैंने उसको तारीफ़ कर दिया। तो ये था मेरा पहला ऑर्डर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये ऑर्डर भी, हाउ आई कंप्लीट दिस ऑर्डर, और मैंने आपको कैसे गाइड किया। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आई होगी स्ट्रेटजी। ठीक है जी, अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अगर आपको सीखना है तो बाकी आपको ये टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। मज़ीद जो आपके क्वेश्चन है आप यहाँ पे मुझे वीडियोस के अंदर लिखा करें, मैं आपकी हर क्वेश्चन का डिटेल में जवाब दूँगा। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैंने किसी को कमेंट में प्रोवाइड किया था, बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट भी किया है मेरे से। यहाँ से ये देखें, ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।